राधे राधे एवरीवन। ओम नमः शिवाय। माता पार्वती भगवान शिव शंकर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको हरियाली तीज की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए हरियाली तीज की व्रत कथा शुरू करते हैं। कथा सुनने के लिए हम एक लोटा जल ले लेंगे और अपने सीधे हाथ में हम फूल या आप चावल के दाने ले सकते हैं। तो खाली हाथ कोई भी कथा नहीं सुनते हैं, इसलिए फूल, चने या फिर चावल आप हाथ में ले लें। इसके बाद हम कथा शुरू करते हैं। हरियाली तीज की व्रत कथा। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझे पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। जिस समय तुम तपस्या कर रही थी उसी समय नारद जी तुम्हारे पिता हिमालय के पास गए और कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बनावटी बातों को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि तुम्हारा विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय किया है, आप इसकी स्वीकृति दे दें। नारद जी के जाने के पश्चात हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ विवाह निश्चित होने की बात बताई। यह बात सुनकर पार्वती को अत्यंत दुख हुआ। एक सखी के द्वारा दुख का कारण पूछे जाने पर पार्वती ने कहा कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ और उधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ हमारा संबंध बना रहे हैं। तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। अगर मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ हुआ तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। सखी ने धीरज देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में लेकर चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता ही नहीं चलेगा। पार्वती अपनी सखी के साथ घोर वन में जाकर तपस्या करने लगी। उधर पार्वती के पिता हिमालय ने देखा कि घर में कहीं पर भी पार्वती नहीं है। पार्वती को ना पाकर पिता को अत्यंत चिंता हुई, क्योंकि नारद ने विष्णु के साथ विवाह तय कर दिया था। वचन भंग की चिंता से वो मूर्छित हो गई। तब सभी पर्वत यह तथ्य जानकर पार्वती की खोज में लग गई। उधर सखी सहित पार्वती नदी के किनारे गुफा में बैठकर भगवान शिव की तपस्या कर रही थी। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को उपवास रखकर पार्वती ने शिवलिंग स्थापित किया, पूजन किया तथा रात्रि जागरण किया। पार्वती की इस कठिन तपस्या के कारण भगवान शिव शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें पूजन स्थल पर आना पड़ा। तब भगवान शिव शंकर ने पार्वती से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो तुम मांग सकती हो। तब माता पार्वती ने कहा कि आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें, बस मेरी इतनी सी ही इच्छा है। इस प्रकार भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात भगवान शिव शंकर कैलाश पर्वत चले गए। प्रातः बेला में जब माता पार्वती पूजन सामग्री नदी में विसर्जित कर रही थी, उसी समय उनके पिता हिमालय राज उस स्थान पर गए। हिमालय राज ने जब पार्वती को देखा तो पूछा कि पुत्री तुम यहाँ कैसे हो। पार्वती ने अपनी और भगवान शिव शंकर के विवाह की सारी बात अपने पिता को बतलाई। पिता ने पुत्री को घर चलने के लिए कहा। तब माता पार्वती ने कहा कि मैं एक ही शर्त पर घर चलूंगी, जब आप मेरा विवाह भगवान शिव शंकर से कराएंगे। हिमालय राज ने पुत्री की बात मान ली और उसे अपने घर ले आए। तब शास्त्र विधि के अनुसार दोनों का विवाह संपन्न हुआ। हरियाली तीज व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरि जाने के कारण हरियाली पड़ा है। शंकर जी ने पार्वती से यह बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग प्राप्त होगा। इसलिए हरियाली तीज का व्रत अपने सुहाग की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। इस दिन माता पार्वती सुहाग बांटती हैं, इसलिए सुहाग की प्राप्ति के लिए इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का पूजन किया जाता है। हे पार्वती माता, इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबको अटल सुहाग देना और सभी के पति की उम्र लंबी करना। ये थी हरियाली तीज की व्रत कथा। अब हम एक गणेश जी की कथा सुनेंगे। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने घर आकर कहा, माँ मैं भी मेला देख के आऊंगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, मेले में बहुत ज्यादा भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी। लेकिन लड़की ने हट कर लिया। लड़की नहीं मानी, बोली नहीं माँ मैं भी मेले में जाऊंगी। अब माँ ने सोचा चलो कोई नहीं, मेले में जाने देते हैं। माँ ने उसको 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया और कहा कि बेटी 1 लड्डू और पानी गणेश जी को खिला देना, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम पी लेना। अब लड़की 2 लड्डू और 1 घंटी पानी लेकर मेले में चली गई। जाकर गणेश जी के सामने बैठ गई और बोली, गणेश जी 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। सुबह से शाम हो गई, वहीं पर बैठी रही। गाँव में सब लोग
लोग घर वापिस आने लगे। गणेश जी ने सोचा कि अगर मैं लड्डू खा के पानी नहीं पीऊंगा तो ये घर वापिस नहीं जाएगी और इसका दोष मुझे लगेगा। गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में आए और बोले, लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो जो मांगना है। लड़की ने सोचा, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, जमीन मांगू, हवेली मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू? गणेश जी ने कहा कि जो जो तुमने सोचा है वो सब मिल जाएगा, अब तुम घर जाओ। वो घर चली गई। घर गई तो माँ ने कहा, बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी? तब लड़की ने कहा, माँ तुमने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने अपनी बात कही, जो जो लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया। पूरा घर महल बन गया, अन्न धन के भंडारे भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने माँ बेटी पर अपनी कृपा की, जैसे उनका घर अन्न धन से भरा, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी गणेश जी की कथा। सुनने के बाद जो हमने हाथों में फूल लिए हैं वो हम पार्वती माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह हमारी हरियाली तीज व्रत की कथा पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद जब हम कथा सुन लेंगे फिर हम आरती करेंगे। फ्रेंड्स, हरियाली तीज की ये व्रत कथा अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।